हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 12/5/2013 के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम हुआ था उसके हिंदी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसमें अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको वीडियो लाइक करना है, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से आपको एक वीडियो के नीचे रेड कलर से दिखाई देगा सब्सक्राइब बटन, आप उसे क्लिक करके ब्लैक कर दें, और सब्सक्राइब करते ही आपको बगल में एक बेल की घंटी दिखाई देगी इस तरह की, तो आप उसे भी क्लिक करके दबा दें। इससे आपको हमारे तरफ से डाले गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हम अभी बहुत सारे वीडियो एसएससी जीडी को एम मान के ला रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा हम जीके के प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चंस और हिंदी के सॉल्व क्वेश्चंस ला रहे हैं। इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इन सब वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए हम दोस्तों आज का वीडियो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियां का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो एक मुहावरा है और उसका क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूँ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है 12/5/2013 का। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पीना, इसका क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन है अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, विरोध करना, कई स्थानों के पानी की जांच करना, या समझदारी से कार्य करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलग अलग परिस्थितियों के का अनुभव होना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ हो गया अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका क्या अर्थ होगा? कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, निरंतर प्रयत्न करना, या अनुभवहीन इस संसार को सुखद मानते हैं। तो इसका अर्थ हो गया, यानी कि इसका जो अर्थ होगा वो होगा कर्म के अनुसार फल को प्राप्त करना। ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन है सहायता प्रदान करना, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, जीवन की कटुता का अनुभव होना, या संसार आकर्षक लगता है। तो इसका सही आंसर होगा कि दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे हमें फिर से एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है और बाकी गलत, तो सही वाला हमें चुनना है। तो हम पढ़ते हैं, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर था, मुझका ध्यान अपने मित्र की ओर था, या मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। ये करेक्ट है और बाकी सब में एरर है, बाकी सब में मिस्टेक है। चलिए अगला देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन, संभवतः उसका आना निश्चित है, इसमें भी आपको एरर ही ढूंढना है। निश्चित है उसका आना, संभवतः निश्चित है उनका आना, या उनका आना निश्चित है। तो ये डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निश्चित है उनका आना, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। फिर संभवतः, ये संभावना बता रहा है और ये निश्चित बता रहा है, तो संभावना और निश्चित दोनों एक साथ कभी नहीं होता, और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये सब गलत है। यहाँ पे डी जो है ये हमारा सही है, तो सही से हमारा हो जाएगा डी, ये सही है, उनका आना निश्चित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको एरर ही ढूंढना है। युवकों में निराशा छाई हुई है, निराशावाद युवकों में छाई हुई है, निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है, या युवकों में निराशावाद छाया हुआ है। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा युवकों में निराशा छाई हुई है, ए। यहाँ पे निराशावाद, निराशावाद एक गलत वर्ड है। यहाँ पे हम निराशा को हम एडजेक्टिव लेते हैं, विशेषण की निराशा छाई हुई, निराशावाद नहीं छा सकती है, वो विशेषण छाएगा, यानी कि निराशा यहाँ पे होना है, निराशावाद नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इसके लिए फिर से अब 7 से 9 के लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको शुद्ध वर्तनी ढूंढना है, यानी कि स्पेलिंग सही होना चाहिए। इंग्लिश में हम जिसे स्पेलिंग करेक्शन कहते हैं, कौन सा सही स्पेलिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में वर्तनी, शुद्ध वर्तनी हमें ढूंढना है। तो चलिए हम देखते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, उज्ज्वल 4 प्रकार से लिखे हुए हैं, उज्ज्वल कौन सा सही है ये आपको बताना है।
ये ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है या डी वाला सही है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, उज्ज्वल। उ, आधा ज, पूरा ज और व, ल, बी सही है। बाकी ये सब के सब गलत हैं, ये सब के सब गलत हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको वर्तनी सुधारनी है। इसमें यहाँ पे विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से लिखे हुए हैं, क्या सही होगा? तो यहाँ पे जो सही अर्थ होगा वो होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ये सही हो जाएगा बी। बी में विद्यार्थी सही लिखा हुआ है, बाकी सब में विद्यार्थी गलत लिखा हुआ है, बाकी सब में गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, और इसमें भी आपको चेक करना है वर्तनी, स्पेलिंग। तो यहाँ पे है बाहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार या बहिष्कार, ए बी सी डी। इसमें आपको सी सही है, बहिष्कार। यहाँ पे बाहिष्कार नहीं होता है और बहिष्कार में हमेशा दंती स जिसको हम बोलते हैं ये वाला स लगता है, इसीलिए सी यहाँ पे सही है। दोस्तों अगर आपको चाहिए कि हम वर्तनी पे एक स्पेशल वीडियो लेके आएँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, तो हम उसके लिए 2-3 वीडियोस लेके आ जाएंगे जिसमें 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा चाहिए तो अगर आप कमेंट करते हैं तो हम वैसा वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए अगला देखते हैं 10 से 12। इसके लिए इंस्ट्रक्शन है कि दिए गए वाक्यांश में के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जो संविधान के प्रतिकूल हो, जो संविधान के प्रतिकूल हो। ऑप्शन है सैद्धांतिक, असंवैधानिक, अवैधानिक या वैधानिक। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असंवैधानिक। यहाँ पे प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा। जो संविधान के प्रतिकूल हो यानी कि जो संविधान के उलट हो, तो असंवैधानिक। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि सैद्धांतिक या दूसरे चीज़ों में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे असंवैधानिक सही होगा, क्योंकि यहाँ पे संविधान का गलत उल्टा चलना है। तो जो संविधान के उलट हो वो असंवैधानिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके। तो दुर्भेद्य, अभेद्य, भेदनीय या भेद्य। तो यहाँ पे सही हो जाएगा दुर्भेद्य, दुर्भेद्य। यहाँ पे अभेद्य में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभेद्य का अर्थ उसे होता है जिसे तोड़ा ही ना जा सके या भेदा ही ना जा सके। लेकिन दुर्भेद्य का जो कठिन हो, कठिन हो जिसको भेदना। अभेद्य का अर्थ हो गया जिसको भेदा ही ना जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन, आदि से अंत तक। ऑप्शन है आद्यंत, उपरांत, आद्योपंत या समाप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आद्यंत, आद्यंत, आदि से अंत तक, इसे हम कहते हैं आद्यंत। नेक्स्ट देखते हैं 13 से 16 के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार काला कीजिए। या आप में रिक्त स्थान भरना है। दोस्तों रिक्त स्थान पे हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अगर ऐसा ही वीडियो आपको और भी चाहिए तो हम उसके और भी पार्ट लेकर आएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम्स के लिए काफ़ी तैयारी हो जाए। बहुत सारे एग्जाम्स में हमने देखा है कि हमने जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स बनाए हैं एज इट इज़ हिंदी में मिल जाते हैं, क्योंकि वो आपको किसी ना किसी बुक से ही उठा के फिल इन द ब्लैंक्स देता है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सके वो आपके लिए सही रहेगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम वैसे वीडियोस आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम देखते हैं, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग बताया है। ऑप्शन है दया, सहयोग, अहिंसा या त्याग। तो यहाँ पे विश्व शांति के लिए हमें प्रेम और दया चाहिए, प्रेम और दया चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग अहिंसा में कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अहिंसा का, गांधी जी के साथ अगर अहिंसा का प्रयोग होता है तो उसके साथ में सत्य लगेगा। सत्य और अहिंसा, सत्य और अहिंसा का पाठ गांधी जी ने पढ़ाया था, और जो मार्ग बताया था वो प्रेम और दया का, यानी कि सबसे प्रेम करो और सब पर दया रखो। यहाँ पे अहिंसा नहीं होगा, यहाँ पे सत्य के साथ अहिंसा आएगा, प्रेम के साथ दया आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। 14 है, आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दीपक, प्रयास, विस्तार या संयोग। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दीपक। समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अंधकार को दीपक ही दूर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की शिक्षा का वास्तविक डैश मानव को पूर्णता प्रदान करना है। क्या होगा? चिन्ह, लक्षण, उद्देश्य या सेवा। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है मानव को पूर्णता प्रदान करना, उद्देश्य, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स का ही है। तो मेरी
डैश बीमार है, मेरी स्त्री बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरी महिला बीमार है या मेरी सौभाग्यवती बीमार है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेरी पत्नी बीमार है। स्त्री भी यहाँ पे फिट बैठ रहा है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि स्त्री किसी एक पूरी स्त्री जाति के लिए बिलोंग किया जाता है कि मेरी स्त्री। तो स्त्री यानी कि क्या, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा रिलेशन है, माँ है, बहन है या क्या है। पत्नी एक रिलेशन बताता है, तो यहाँ पे स्त्री नहीं होगा, पत्नी होगा। तो ये हो गए 16th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के खत्म। अब हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको आ रहे हैं कि दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं, जहां त्रुटियां हैं उसे उसके अनुरूप ए बी सी वाले अंडाकार खाने को काला करें। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले अंडाकार खाने को काला करें। यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें आपको एरर ढूंढना है। जैसे मैं फल लेने गई, ये पूरा एक ही सेंटेंस है जिसे अलग अलग भाग में बांट के दिखाया हुआ है। क्वेश्चन है मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ था, बाजार में चलना मुश्किल था और कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं फल लेने गई थी, ये सही है। बाजार में भारी भरकम भीड़ था, तो यहाँ पे भीड़ होता है, भारी भीड़ था या भारी सिर्फ भीड़ था हो सकता है, लेकिन भारी भरकम भीड़ क्या होता है, ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा यही सही हो जाएगा, यानी कि एरर हमारा यही है। यहाँ पे ये दोनों सही है और ये गलत है, तो हमें गलत ही ढूंढना है, इसीलिए हम यहाँ पे गलत ढूंढेंगे। बी गलत है और हमारा आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 18 है साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साहित्य के बिना समाज की संकल्पना बेकार है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, जो कि गलत है। क्या गलत है, तो यहाँ पे घोर ना होके घनिष्ठ होगा। घोर संबंध जैसा कुछ नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। उसके अलावा बी और सी यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक है और साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, ये बिल्कुल ही सही है। ए गलत है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 19th नंबर क्वेश्चन। मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे सी होगा। मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, अटपटा सा वर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे सी सही होगा। मेरा रुमाल भी आंसू से भीग गया या भीग गया। मेरी रुमाल नहीं होगा, यहाँ पे मेरा रुमाल होगा। रुमाल के लिए जो है हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 20th नंबर क्वेश्चन, यानी कि 20वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे है दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताना है, आपको विलोम शब्द बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पक्ष, पक्ष का विलोम क्या होगा, सपक्ष होगा, विपक्ष होगा, अपक्ष होगा या सापेक्ष होगा। तो पक्ष का अपोजिट होता है विपक्ष, विपक्ष यानी कि बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 21 लौकिक, लौकिक का क्या अर्थ होगा, परलौक, इहलोक, अलौकिक या भूलोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलौकिक। लौकिक मतलब इस संसार का, अलौकिक मतलब दूसरे संसार का। नेक्स्ट हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या आंसर हो जाएगा, क्या ये आसक्ति होगा, क्या ये विरक्ति होगा, क्या ये भक्ति होगा या क्या ये शक्ति होगा। तो सही आंसर हो जाएगा विरक्ति, आरक्ति का अनुरक्ति का विरक्ति। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन। तो 23rd से 25th 23 से 25 के लिए हमें समानार्थी शब्द यानी कि एक ही अर्थ वाले शब्द हमें ढूंढने हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। धरती, धरती का क्या अर्थ होगा, क्या इसका मिलता जुलता वर्ड है भूधर या भुजंग या भवानी या भूमि। तो धरती का मतलब होता है जमीन और यहाँ पे भूमि का मतलब होता है जमीन। उसके अलावा भुजंग, भवानी और भूधर ये सब का मतलब धरती नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 24th में है जंगल। जंगल का क्या अर्थ होगा, क्या विटप होगा या आनन होगा या कानन होगा या वृक्ष होगा। तो यहाँ पे जंगल का अर्थ हो जाएगा कानन, कानन। बहुत से लोग विटप में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो विटप का अर्थ वृक्ष ही होता है, एक वृक्ष। एक वृक्ष को जंगल हम नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए हम कानन, इसमें कानन का मतलब होता है जंगल, तो जंगल इसका सही आंसर हो जाएगा कानन। और आज के इस सेट का आखिरी क्वेश्चन पवित्र, पवित्र का क्या अर्थ होगा। तो पवित्र का अर्थ क्या होगा, पवन होगा, पावन होगा, पवस होगा या पयस होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पावन, पावन का अर्थ होता है पवित्र, होली। उसके अलावा यहाँ पे आप पवस देख पा रहे हैं, तो पवस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। पवस, पवस का अर्थ बहुत ही
कंफ्यूजिंग है। पवस का अर्थ जो होता है वो वर्षा ऋतु होता है। पवन तो आप समझ ही रहे हैं, वो होता है वायु। और पयस, पयस होता है, पयस एक पायस होता है, पायस जो किसी भी दो अलग अलग लिक्विड्स को मिला के बनाया जाता है, पायस। तो ये हो गया आपको टोटल का टोटल 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप इस पर कमेंट करें, कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन के नीचे आपको सब्सक्राइब कलर दिखाई देगा, रेड कलर में, आप उसे सब्सक्राइब कर दें। अगर वो अभी भी रेड दिख रहा है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें। अगर वो ब्लैक दिख रहा है तो आपने सब्सक्राइब कर दिया है, आपको दोबारा उस पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसे अभी तक रेड रखा हुआ है तो आप उसे दबा के ब्लैक कर दें ताकि आप हमें सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद एक बेल की घंटी दिखाई देगी, आप उसे भी क्लिक कर दें हमारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जरूर से ज़रूर बताएं। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।